नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में। मैं हूं दीपक मेहता और आज फिर लेकर आया हूं क्लास 8th हिंदी इंग्लिश मीडियम NCERT बुक सॉल्यूशन एक्सरसाइज 14.4। 14.3 तक हमने कंप्लीट करा दिया था। आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाया यानी गुणनखंड करना, आपको सार्वगुणनखंड लेना सिखाया यानी कॉमन लेना सिखाया, और आपको सूत्रों से, सर्वसमीकाओं से, आइडेंटिटीज से सवालों को हल करना सिखाया। अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं 14.4। तो विद्यार्थियों जल्दी से अपने पेन कॉपी उठा लीजिए क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये मैंने बोर्ड पर आपको दे दिए हैं। इनका क्वेश्चन इस तरह से है कि निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही करें। त्रुटि ज्ञात करके उसे सही करें। फाइंड एंड करेक्ट द मैथमेटिकल एरर्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये कुछ एरर दे रखे हैं, ये समीकरण आपको जो दे रखी हैं, ये व्यंजक जो दे रखे हैं, ये एक्सप्रेशंस जो आपको गिवन है, इनमें कुछ एरर्स हैं, कमी है, कुछ त्रुटि है। उन त्रुटि को हमें सही करना है और पता भी करना है कि कहां पर त्रुटि रह गई, कहां पर एरर्स रह गए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम दोबारा लिख लेते हैं, रीराइट कर लेते हैं। 4 ब्रैकेट x माइनस 5 4x माइनस 5 ये आपको गिवन है। यहाँ पर कोई ना कोई कमी है तो आप ध्यान दें कि बराबर के इधर LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के इधर RHS होता है राइट हैंड साइड। LHS और RHS, अगर ये गणितीय कथन, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट सही है तो फिर दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब LHS और RHS दोनों बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अभी हम देख लेते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं LHS को। तो LHS को ही चेक करेंगे। RHS, अगर LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS आ गया तो फिर ये त्रुटि सही है, और नहीं आया तो फिर हम त्रुटि को सही करके लिखेंगे, एरर को सही करके, करेक्ट करके लिखेंगे। तो देखिए ये हमारा इक्वल के इस साइड है LHS। LHS को हम ले लेते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं LHS। LHS है 4x माइनस 5 4x माइनस 5। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ बेटा कि इस 4 को हमें ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 4 को हमें अंदर गुणा करना है क्योंकि यहाँ पे बाहर कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब गुणा करना है। पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। तो 4 का हम x से गुणा करें, 4 का x से गुणा करें तो क्या आएगा 4x। माइनस का साइन है ये लगा दिया। 4 का 5 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 20। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर LHS हमारा ये हुआ कंप्लीट। LHS को सॉल्व करने पे ये आया, जबकि RHS में क्या दे रखा है 4x माइनस 5। तो RHS क्या है, RHS क्या होना चाहिए, चूंकि LHS बराबर ये आया इसलिए RHS बराबर भी क्या होना चाहिए 4x माइनस 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है वो। ठीक है, बराबर नहीं है किसके, 4x माइनस 5 के। ये जो हमारा LHS आया है, LHS को जब हमने सॉल्व किया तो 4x माइनस 20 आया, और यही हमारा RHS होना चाहिए था क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, बराबर का चिन्ह है, तो LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर LHS का मान जो आया वो ये आया और ये RHS नहीं है, तो हमने लिख दिया कि ये बराबर नहीं है ये। तो इसीलिए सही करने पर त्रुटि को सही करने पर बाय करेक्टिंग द सेंटेंस, दोबारा हम इसको लिख देंगे 4x माइनस 5। आपको LHS को बिना सॉल्व करे लिखना है और उसके इक्वल में जो आपका LHS का सॉल्यूशन आया है ना वो हमें लिखना है 4x माइनस 20। देखिए LHS को हमने सॉल्व किया, 4x माइनस 20 आया जो इक्वल नहीं है इसके, तो फिर क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और यही लिखेंगे। बस ये सेंटेंस आपको दोबारा लिखना है
और वो भी LHS का जो सॉल्यूशन आए उसको RHS में रख करके लिखना है और कुछ नहीं करना है। बहुत आसान है। LHS हमारा ये दे रखा था और इसको सॉल्व करने पे क्या आया, वो बराबर के उधर हमें लिखना है। 4 का x से गुणा करा 4x, 4 से 5 का गुणा किया -20। ये हमारा सॉल्यूशन है और ये त्रुटि सही करने पर हमारा ये आंसर है, बहुत इजीली। चलो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, LHS ले रहा हूं। LHS क्या है आपका, x कोष्टक 3x + 2 x ब्रैकेट 3x + 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x का गुणा 3x से करेंगे, 3x² 3x² प्लस 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। यानी LHS को सॉल्व करने पे ये आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, 3x² + 2 ये दे रखा है उन्होंने। तो इसका मतलब है हम यहां पर वापस लिखेंगे RHS क्या है, 3x² + 2x आया है। LHS को सॉल्व करने पे ये आया, यही RHS होगा, ये आया है, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, 3x² + 2 के। तो सही करने पर क्या होगा, सही करने पर ये होगा, आप LHS तो वैसा का वैसा लिखेंगे, x कोष्टक 3x + 2, लेकिन बराबर में जो RHS में आपका आया है, ये वाला RHS ये आया है, यही लिखेंगे। LHS को जो सॉल्व करने पे आया वो लिखेंगे 3x² + 2x। तो आपको समझ में आ गया होगा त्रुटि क्या है, यहाँ पर x नहीं है, बस यहाँ पे x नहीं दे रखा, हमने लगा दिया और सही करके इसको लिख दिया। त्रुटि सही करने पर ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो इस तरह से डब्बे में बंद कर दो ताकि आपका आंसर सही तरीके से नजर आए। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ पे कर दूं मैं थर्ड क्वेश्चन, 2x + 3y बराबर 5xy दे रखा है। हम LHS लेंगे, LHS को लेंगे तो LHS क्या है, 2x + 3y है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग चर हैं, एक x है और एक y है, यानी दोनों सजातीय नहीं है, तो ये दोनों जुड़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर एक एरर ये आया है कि 5xy ऐसा कर रखा है कि 3 और 2 को जोड़ दिया, तो ऐसे नहीं जुड़ सकता कभी भी। सजातीय संख्या जुड़ती है। अगर यहाँ पर x और यहाँ पर 7x होता तो दोनों जुड़ जाते, ये 1x और ये 7x बराबर 8x हो जाते। लेकिन कभी भी इस जगह y आ जाए तो फिर ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये विजातीय हो गए, सजातीय नहीं है, एक जैसे नहीं है, इसीलिए नहीं जुड़ सकते। तो LHS हमारा यही रहेगा, 2x + 3y, और यही RHS भी होना चाहिए। तो RHS क्या होना चाहिए, 2x + 3y होना चाहिए, जो बराबर नहीं है किसके, 5xy के। ये होना चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, 5xy के। तो सही करने पर क्या होगा, सही करने पर आप ये वाला पहले लिखेंगे 2x + 3y, और बराबर में भी यही लिखेंगे 2x + 3y। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गए। चौथा क्वेश्चन करेंगे। सिमिलरली हमारा 4th क्वेश्चन है, जो त्रुटि हमें सही करनी है, एरर सही करना है। तो देखिए कहाँ से क्या करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं चौथे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th है x + 2x + 3x = 5x। ये तो छोटे से बच्चे को भी आ जाएगा। LHS को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा RHS बराबर आना चाहिए, नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो फॉल्ट है, एरर है, त्रुटि है, कमी है, और फिर हम उसे सही करके लिख देंगे। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो x + 2x + 3x ये हमारा LHS है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सभी संख्याएं सजातीय हैं, बिल्कुल सजातीय हैं, तो जोड़ घटाव उनके अंदर हो सकता है। देखिए बिल्कुल सब में x लगा हुआ है। अगर एक संख्या पे x² होता तो फिर ये वाली सजातीय नहीं होती, ये दोनों सजातीय होती। अभी तीनों के ऊपर पावर सेम है, वेरिएबल सेम है, यानी चर की मात्रा सेम है, तो इसका मतलब ये सजातीय हैं, और सजातीय संख्याएं जोड़ घटा सकते हैं। अगर 3x² + 5x होता तो ये दोनों विजातीय होती, ये कभी नहीं जुड़ती। ध्यान रखना, ये कभी नहीं जुड़ सकती। अगर आपके वेरिएबल तो सेम हों लेकिन उनकी पावर अलग अलग हो, घातें अलग अलग हों, तो वो कभी नहीं जुड़ सकते। हाँ, दोनों की घातें सेम होती तो अब ये जुड़ सकते थे,
5x² और 3x², 2x² होते, लेकिन ये फिर विजातीय हो जाता अगर इसमें कोई और वेरिएबल लगा देते एक संख्या में और एक में नहीं होता, तो ये विजातीय हो जाता, फिर ये नहीं जुड़ते। अभी सजातीय होते हैं वही जुड़ते हैं। तो देखिए तीनों सजातीय हैं, तीनों जुड़ जाएंगे तो 3x, जब जोड़ होता है तो आगे का होता है हमेशा 3x, 3 और 2 5, 5 और यहाँ पे 1 माना जाता है, तो 5 और 1 6, तो ये हो गए 6x। लेकिन हमें क्या दे रखा है बराबर में 5x दे रखा है, तो हमारा RHS क्या होना चाहिए था, इसके हिसाब से RHS होना चाहिए था 6x, जो बराबर नहीं है किसके, 5x के। तो हम यहाँ पर इसे सही करके लिखने पर करने पर क्या करेंगे, इसे वापस लिखेंगे, रीराइट करेंगे। सही करने पर ये वाली संख्या पूरी वैसी की वैसी लिखेंगे, x + 3x + 5x, और ये मिला करके हमारा जो आंसर LHS के लास्ट में आया था वो हम लिख देंगे 6x। ठीक है, ये हमारा सही करने पर आंसर हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हल है, सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। LHS क्या है आपका, 5y + 2y + y - 7y = 0 दे रखा है, तो 0 आना चाहिए। LHS को लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर पहले प्लस वाले जोड़ेंगे और सजातीय जोड़ेंगे, तो देखिए सारे सजातीय हैं, y y y y, सब जगह एक जैसे y है, इसीलिए सजातीय हैं। ठीक है, तो पहले तो प्लस वाले जोड़ लेंगे, 5y 2y 7y, और यहाँ पे 1 माना जाएगा तो कितने हो गए ये 8y, और ये माइनस का 7y हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए अब घट सकते हैं, ये भी सजातीय हैं, घटेंगे तो 8y में 7y गए तो बचा ओनली 1y, 1 लिखते नहीं है, केवल y मान लेते हैं, 1y है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो LHS का सॉल्यूशन आया वो y आया, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है हमारा RHS क्या होना चाहिए था, y होना चाहिए था, जो बराबर नहीं है किसके, 0 के, 0 के बराबर नहीं है। ये हमारा RHS होना चाहिए था, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, तो इसे सही करेंगे। सही करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, पहले हम LHS लिखेंगे वैसा का वैसा जो हमें दिया है, +y - 7y, और बराबर में इनका जो आंसर आया ये LHS में लास्ट में वो हम बराबर में लिखेंगे। इससे हमारी त्रुटि, हमारा एरर, हमारा फॉल्ट क्वेश्चन का वो सही हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखें बेटा। यहाँ पर क्या त्रुटि है, क्या एरर है, क्या परेशानी है, क्या कमी है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। इसका LHS है 3x + 2x, 3x प्लस, क्योंकि ये दोनों सजातीय संख्याएं हैं। सजातीय संख्या क्या होती है बेटा, जब दोनों में एक जैसा चर हो, एक जैसा वेरिएबल हो और उनकी पावर भी एक हो, भले ही आगे के नंबर, आगे के जो गुणांक हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चर सेम होना चाहिए। चर अगर सेम है तो फिर वो सजातीय है। दोनों के ऊपर घात भी सेम होनी चाहिए तो वो सजातीय है। और सजातीय संख्या हमेशा जोड़ और घटाई जा सकती हैं, सबट्रैक्ट एंड ऐड की जा सकती हैं। तो देखिए इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, और जब भी सजातीय संख्याओं को जोड़ेंगे घटाएंगे, हमें आगे के नंबर ही जोड़ना घटाना होता है। तो 3x और 2x दोनों मिला के हो गए 5x, लेकिन हमारा जो RHS आ रहा है वो 5x² आ रहा है इसमें, तो ये गलती है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था 5x, लेकिन 5x² है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि LHS को सॉल्व किया, ये आया, इसका मतलब हमारा RHS क्या होना चाहिए था, 5x होना चाहिए था, जो बराबर नहीं है किसके, 5x² के। तो ये हमारी त्रुटि है, इसके बजाय हम ये लिखेंगे। तो हम सही करके कैसे लिखेंगे, सही करके लिखने पर, सही करके हम जब लिखेंगे तो LHS को वैसा का वैसा लिखेंगे, 3x + 2x बराबर में हम 5x² की जगह पर त्रुटि है, इसको हटा के ये जो हमारा LHS का सॉल्यूशन आया वो लिखेंगे 5x। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो LHS है वो क्या है, देखिए LHS है 2x² + 4 2x + 7, ये हमारा LHS है। इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले तो बेटा किसी पे स्क्वायर हो तो उसे स्क्वायर करना चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसका उसी से गुणा। तो 2x का स्क्वायर करना है तो 2x का 2x से गुणा करिए। गुणा में क्या होता है, आगे आगे वाली संख्याओं का गुणा हो जाता है 4, 2 to the 4, और x का गुणा होगा तो इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी। दोनों पे एक एक पावर है, कितनी हो जाएंगी, 2 पावर हो जाएंगी। तो ऐसे ही इसका स्क्वायर क्या होगा, वैसे भी आप जानते हो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और x का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट स्क्वायर, या फिर इन दोनों को 2 बार लिख लीजिए और गुणा कर दीजिए। तो ये हो गया 4x स्क्वायर। अब देखिए इसका गुणा भी अंदर करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8, 4 to the 8, ये 8x हो गया और प्लस 7 हो गया। क्या हमारा यही RHS है? देखिए यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर आ रहा है, तो गलती तो यही पकड़ में आ गई, ये है त्रुटि। तो ये हमारा सही RHS ये होना चाहिए, जबकि वो दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, RHS हमारा क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 आया, जो इक्वल नॉट है, बराबर नहीं है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 के। तो हम सही करके लिखने पर कैसे लिखेंगे, सही करने पर हम इसे रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे। तो LHS तो हम वैसा का वैसा लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4 कोष्टक 2x प्लस 7, और बराबर में क्या आंसर आना चाहिए था, ये। तो यही लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। ये त्रुटि सही करके लिखने पर हमने कर दिया। हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8, 9 हम करते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने। 8 और 9 इसमें भी वही हमें एरर यानी कि त्रुटि यानी फॉल्ट निकालना है कि कहाँ गलती है। LHS को सॉल्व करने पे RHS क्या आता वो हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर LHS ये दे रखा है आपको, LHS लिख लेते हैं। LHS है 2x होल स्क्वायर प्लस 5x, यह आपका LHS है। और यहाँ पर डबल बार इक्वल का साइन दे रखा है, तो हमें केवल इस LHS को सॉल्व करना है। देखिएगा तो 2x का स्क्वायर अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था। 2x का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 5x। तो ये जो नंबर है ये हमारा यहाँ भी आना चाहिए था और यहाँ भी आना चाहिए था, तो ये दोनों के बराबर नहीं है। तो RHS क्या होना चाहिए था दोनों का, 4x स्क्वायर प्लस 5x, इसके बराबर होना चाहिए था। लेकिन है क्या, जो बराबर नहीं है 4x प्लस 5x के, और ये भी बराबर नहीं है किसके, 9 के। तो इसके मतलब है सही करने पर, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट इज, ये लिखना है आपको। तो सही करने पर आप क्या करोगे, ये 2x स्क्वायर प्लस 5x को बराबर में केवल ये जो आपका LHS सॉल्यूशन हुआ है वही लिखेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। यही हमारा आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। त्रुटि करने के बाद जो सही वाक्य है वो ये है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो LHS है वो क्या है बेटा, 3x प्लस 2 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो इसके बराबर है या नहीं है। नहीं है तो फिर जो हमारा आएगा वही उसके बराबर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको 2 बार लिखें क्योंकि इसके पावर 2 है, और फिर उनको मल्टीप्लाई करें, या फिर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें। देखो ये जो पूरा नंबर है वो a हो गया और ये b हो गया। आपने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें हम जमा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो इसीलिए 3x प्लस 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब इस 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह वापस 3x और b की जगह आपका ये 2 आएगा, तो ये 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12x प्लस 2 दूनी 4। ये हमारा RHS नहीं है, मतलब यहाँ पर त्रुटि है। देख लीजिए आप 9x स्क्वायर की जगह यहाँ 3x स्क्वायर दे रखे हैं,
और यहाँ 6 की जगह 12 दे रखा है, मतलब 12 की जगह 6 दे रखा है, तो ये हम सही करके लिखेंगे। तो हमारा RHS क्या होना चाहिए था, 9x² प्लस 12x प्लस 4 होना चाहिए था, लेकिन बराबर नहीं है किसके, 3x² प्लस 6x प्लस 4 के बराबर नहीं है। तो हम सही करके क्या लिखेंगे, सही करने पर हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, हम ये जो हमारा LHS में सॉल्यूशन है वो लिखेंगे 9x² प्लस 12x प्लस 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी हमें त्रुटि ज्ञात करनी है। शुरुआत में हमें क्वेश्चन में जो दिया था कि त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो त्रुटि ज्ञात करनी ही है, लेकिन इसमें अलग तरीके से करनी है। इसमें बोला है कि x बराबर -3 प्रतिस्थापित करें, मतलब x बराबर -3 रखें। x बराबर -3 अगर हम रखें तो हमें ये सॉल्व करने पर इस वाले क्वेश्चन में 15 प्राप्त होगा, इस वाले क्वेश्चन में -2 प्राप्त होगा और इसमें -24 प्राप्त होगा। ये त्रुटि देखनी है कि वास्तव में ये प्राप्त होगा या नहीं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं x बराबर -3 रखने पर, यानी सब्स्टिट्यूट x की जगह पर -3 करना है। तो LHS हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन a में x² प्लस 5x प्लस 4। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, x की जगह हमें -3 रखना है, तो x की जगह -3 रख देंगे, तो x के ऊपर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 5 की जगह 5 है और इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट में लिख देंगे x के -3 और प्लस 4, क्योंकि x को सब्स्टिट्यूट करके, x को प्रतिस्थापित करके हमें -3 रखना है। तो देखिए -3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। आपने इस तरीके से समझ लें, -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3, माइनस से माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 3 9 हो गए, तो इसका मतलब -3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा। ये यहाँ पर तो सही था, ये वाली त्रुटि तो सही है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे गुणा होगा 5 और 3 का, लेकिन दोनों प्लस माइनस के अलग अलग साइन के हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा, और ये हो गया 5 तिया 15 प्लस ये वैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आया, ये देखिए ये हमारा ऐसा नहीं है, इसका मतलब यही त्रुटि रह गई, इस माइनस की जगह प्लस आता और 2 की जगह 15 आता, तो वो गलती दे रखी है आपको। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 9 और 4 प्लस प्लस के जोड़ने हैं पहले, तो 9 और 4 हो गए 13 और ये है माइनस के 15। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, घटेंगे, 15 में से 13 गए तो 2 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन लगेगा। तो LHS को सॉल्व करने पे ये आया हमारा -2, जबकि उसमें आ रहा है 15। तो हम लिखेंगे सही करके लिखने पर, सही करने पर हम लिखेंगे x² प्लस 5x प्लस 4 से -2 प्राप्त होता है, -2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें इससे ये प्राप्त होगा, सही करके हम ऐसे लिख दिए हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट करोगे, x की जगह पर -3 रखोगे, सॉल्व करोगे और क्या आता है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ये कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का एरर यानी त्रुटि हमें निकालनी है कि इसमें क्या गलती है। LHS को सॉल्व करेंगे और जो आंसर LHS में आएगा वही RHS में लिख देंगे, बात बराबर है। वैसा का वैसा है जहां तक हमने 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन किए थे। चलिए फिर से हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, y-3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला याद आता है, आइडेंटिटी याद आती है, सूत्र याद आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिखते हैं a² - 2ab प्लस b²। तो इसमें जमा देते हैं, तो सबसे पहले a² इसको मानोगे b इसको मानोगे, a² मतलब y का स्क्वायर -2, a की जगह y लिखेंगे और b की जगह 3 लिखेंगे,
प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 3 दूनी 6y प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ये हमारा LHS को सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है, पर ये और ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे त्रुटि है, इसको हटाइए, यह ये लिखिए। तो सही करने पर हम ये तो लिखेंगे ऐसा y माइनस 3 स्क्वायर, और उसके बाद उसका जो आंसर है वो ये लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, सही वाक्यांश है। ठीक है, इसी तरह से आपको a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन नंबर 12 करना है। हम क्वेश्चन नंबर 13 आपको बता रहे हैं क्योंकि इजी है, बिल्कुल 11 की तरह 12 है, फॉर्मूला अलग है, बस प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें। तो 13th क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो LHS है वो क्या है? LHS है 2x प्लस 3b, 2x प्लस 3b, सॉरी यहाँ पर 2a है, 2a प्लस 3b और a माइनस b, ये LHS है। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, कोई सूत्र अप्लाई नहीं हो रहा, इसीलिए हम क्या करेंगे, दो कोष्टक जब हमारे पास होते हैं तो हम गुणा करना भी सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2a को इस पूरे से करेंगे तो ऐसा लिखेंगे 2a ब्रैकेट a माइनस b, फिर प्लस 3b को करेंगे और फिर ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे a माइनस b। जब भी मल्टीप्लाई करो फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करना, फिर सेकंड नंबर का पूरे ब्रैकेट से करना। तो पहले ये लिखा, फिर पूरा ब्रैकेट ये वाला लिखा, फिर ये लिखा, फिर पूरा ब्रैकेट ये वाला लिखा। मल्टीप्लाई करेंगे 2a का a से, तो a बेस समान है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a, क्योंकि एक पावर यहाँ पे एक पावर यहाँ पे, दोनों पावर जुड़ जाएंगी। जब भी आधार समान होते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये जुड़ गई, माइनस 2a का b से करेंगे तो 2ab हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इधर चलते हैं, 3b का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab और माइनस 3b का b से करेंगे तो ये होगा 3b स्क्वायर, क्योंकि b और b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा बीच में देख लो, ये AB है और ये भी AB है, यानी कि दोनों के आधार समान हैं, या यूं कहें कि दोनों सजातीय संख्याएं हैं तो जुड़ घट सकती हैं, तो इनको कर लेंगे, ये अलग अलग है। तो 2a स्क्वायर, पहले तो बड़े नंबर पे प्लस लग रहा है तो प्लस लगाइए, 3ab में से 2ab कम कीजिए तो बचेगा ab, और इधर क्या बचेगा माइनस 3b स्क्वायर। ये हमारा RHS होना चाहिए, लेकिन RHS में 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर दे रखा है, बीच वाली संख्या नहीं है। तो यही त्रुटि है, यही फॉल्ट है, यही कमी है, यही दोष है इस क्वेश्चन में। तो अब हम इसे दोबारा सही करके लिखने पर, मतलब हमारा RHS क्या होना चाहिए था, पहले हम इसको लिख देते हैं, RHS होना चाहिए था 2a स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर, लेकिन बराबर नहीं है वो किसके, वो दे रखा है आपको 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। तो ये हमारा RHS होना चाहिए था, पर ये दे रखा है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो सही करके क्या लिखेंगे हम, सही करने पर हम ये वाला LHS लिखेंगे, ये 2a प्लस 3b ब्रैकेट a माइनस b बराबर में ये लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस माइनस 3b स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। अगर आपको समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और ना आए तो कमेंट करके हमें बता देना कि यहाँ पर कमी है, यहाँ हमारे समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 भी ऐसे ही करना है आपको, 15 भी ऐसे ही करना है। मैं थोड़ा सा 16th क्वेश्चन से लेके थोड़े से आगे क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़े अलग टाइप के हैं, इसीलिए मुझे बता। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये आपके होमवर्क हैं। बीच में एक क्वेश्चन और मैंने छोड़ा था, वो भी आपको उस तरह से करना है होमवर्क के तरीके से। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अपॉन में आ गए,
इसके अपॉन में ये है, इसके अपॉन में ये है। अपॉन वाले क्वेश्चन थोड़े से मैं बता देता हूं। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हल करेंगे तो LHS लेंगे सबसे पहले। LHS क्या है आपका 3x² अपॉन 3x²। अगर हम इसे सॉल्व करें, जब भी आपने देखा होगा कि हम सेम में सेम का भाग लगाते हैं तो 1 टाइम जाता है, सेम में सेम का भाग लगेगा तो 1 टाइम जाता है। 4 एकम 4, 4 पंजा 4 और 0। तो यानी कि यहाँ पे भी तो डिवाइड है। अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो सेम संख्या में सेम संख्या का भाग लगे तो वो एक बार जाता है। इसका मतलब इससे और ये एक बार कट रहा है, एक बार भाग जा रहा है, तो इनका भाग जाने पे 1 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है किसके, 0 के। सवाल में दे रखा है कि इसका और इसका भाग लगाने पे 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए सही करने पर क्या होगा, सही करने पर होगा 3x² बटा 3x² बराबर 1 होगा, ना कि 0। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। हम LHS वापस लेते हैं। LHS लेंगे 3x² + 1 अपॉन 3x²। जब भी ऊपर 2 टर्म हो और नीचे एक ही पद हो, एक टर्म हो, तो हमें क्या करना चाहिए, इस टर्म को इसके नीचे भी लिखना चाहिए और इसके नीचे भी लिखना चाहिए। तो हम इसके नीचे लिखेंगे पहले 3x² अपॉन 3x² प्लस लगा के जो साइन यहाँ पे लग रहा है वो लगाना, फिर इसके नीचे भी यही लिखना 3x²। मतलब नीचे अकेली टर्म हो ना, नीचे अकेला एक पद हो तो उसे हम ऊपर के सारे पदों के नीचे लिख सकते हैं, सभी टर्म्स के नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, नीचे एक पद हो तो। लेकिन अगर नीचे 2 पद हुए और ऊपर एक पद हुआ तो फिर अपन वैसे नहीं लिख सकते कि ऊपर वाले पद को सभी पदों के ऊपर लिखेंगे। ध्यान रखना, ऊपर जितने भी पद हों, अगर नीचे की तरफ एक पद है तो उसको सबके नीचे लिख दो। तो हमने लिखा, तो देखो सेम में सेम से डिवाइड हुआ तो क्या आया 1, और यहां पर डिवाइड नहीं हो रहा है तो यही रहेगा 3x², 1 अपॉन 3x²। तो ये हमारा RHS होना चाहिए था, लेकिन RHS में क्या दे रखा है 2, बराबर नहीं है किसके, 2 के। तो सही करने पर क्या होगा, सही करने पर होगा LHS तो वही लिखेंगे 3x² + 1 अपॉन 3x², लेकिन सही करेंगे तो हम ये लिखेंगे 1 + 1 अपॉन 3x²। ये हमारा होगा सही आंसर। ये एरर को सही करके हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां पर उल्टा है। LHS लेंगे 3x अपॉन 3x + 2। तो देखिए इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि नीचे की तरफ 2 पद हैं, 2 टर्म्स हैं और ऊपर एक ही पद है। और जब ऊपर एक पद हो, नीचे 2 पद हो तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें यही लिखना पड़ेगा 3x + 2 = 1/2। ये जो हमारा LHS का सॉल्यूशन है वो ये है, और ये बराबर नहीं है 1/2 के। तो सही करने पर क्या होगा, सही करने पर 3x बटा 3x + 2 बराबर आएगा 3x बटा 3x + 2, 1/2 नहीं आएगा। तो ये सही करके लिखने पर हमने ये लिख दिया। ये हमारी त्रुटि सॉल्व हो गई, ये हमारा एरर सॉल्व हो गया। अब मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे। तो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं 19, 20, 21, 19, 20 एंड 21, ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और हमारा सहयोग करें। इस पुण्य काम में हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें, हमारा सहयोग करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड लक।